जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 जुलाई से सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 का पेपर शुरू हो चुका है प्यारे साथियों। इसी को मद्देनजर रखते हुए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग 59वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 58 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो बाकी के पार्ट भी आप जरूर देख लें। इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। मैं गारंटी से बोलता हूं दोस्तों, इस सीरीज से एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है तांबा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से तांबा धातु प्राप्त हुई थी। और मैं आपको बता दूं, तांबा मुख्य रूप से राजस्थान के खेतड़ी से लाया जाता था। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पर लिखा है यदि आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप में है। मतलब इस क्वेश्चन का यह है कि जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ है? तो प्यारे साथियों, ये हवाई अड्डा याद रखिएगा उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड से जान लेते हैं। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आपको याद रखना है। और उत्तराखंड के 2 फेमस राष्ट्रीय उद्यान याद रखिए, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कौन सा कोयले का एक घरेलू प्रकार है? तो प्यारे साथियों, कोयले का घरेलू प्रकार आपको याद रखना है बिटुमिनस। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस, जिसका नाम है, उसे विकसित किया है? तो उस कंपनी का नाम आप याद रखिएगा, स्काई रूट एरो स्पेस। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने स्विस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता? तो प्यारे साथियों, स्विस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले नाम याद रखिएगा, वतन बे कोकी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्विस ओपन एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था जो स्विट्जरलैंड के बासेल में सेंट जेकब शेल में हुआ था। तो ये अतिरिक्त जानकारी भी आपकी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? आईएमपी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, रतन टाटा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक पोषण का भाग नहीं है? तो प्यारे साथियों, पोषण का भाग प्रजनन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना, राइबोसोम। यानी कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? आईएमपी लगा लीजिए। भारत में पहला यूरोपीय किला 1503 में बना था और यह बनवाया था पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, इस किले को बनवाने के लिए उस टाइम जो वाइसराय थे अल अफोंसो डी अल्बुकर, इन्होंने इसे बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो डेट भी आएगी एक एग्जाम के अंदर पक्का।
तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 1919। वर्साई की संधि याद रखिएगा 1919 में हस्ताक्षरित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक है जिसने वर्ष 1933 में पाकिस्तान नाम गढ़ा था? तो प्यारे साथियों, पाकिस्तान का नाम गढ़ने वाले का नाम आप याद रखिएगा चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी और याद रखिएगा इसका जो उद्देश्य था उत्पादन को बढ़ावा देना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। इसका मॉडल आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, किस मॉडल पर यह आधारित थी? इसका राइट आंसर आपको याद रखना है हेरोल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि बात करें, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा मेघालय। मेघालय जो है पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। मैं आपको बता दूं असम और बांग्लादेश दोनों से मेघालय राज्य की सीमा लगी है, तो ये जानकारी भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछ ले राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, तो आपको 35 वर्ष याद रखिएगा। आगे यदि बात करें 15 नंबर की, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। तो प्यारे से साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। यकीन मानिएगा प्रतिदिन सीरीज को जरूर वॉच करें। यदि आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और प्रतिदिन यदि सीरीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ को डाउनलोड करके बाद में भी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपको जीके में कितना याद रह रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।